और आज के एपिसोड में हम जिस सुपर हीरो की बात करेंगे उसकी सुपर पावर उसकी खुद की बनाई हुई है और उस सुपर हीरो का नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है राजनगर। वहाँ पर जुपिटर नाम का एक सर्कस है जहाँ पर दो आर्टिस्ट काम करते हैं। एक का नाम है राधा और दूसरे का नाम है श्याम। श्याम और राधा दोनों उस सर्कस में काम करते थे। एक दिन श्याम राधा को प्रपोज करता है और राधा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और फिर कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं ध्रुव। उस पूरे सर्कस में सिर्फ एक ही बच्चा था और उस बच्चे के वहाँ पर कोई दोस्त नहीं थे। अगर उसका कोई दोस्त था तो वो थे वहाँ के सिर्फ जानवर। ध्रुव उनके साथ खेलता कूदता और धीरे धीरे उनके इमोशंस को समझने लगा और उनसे बात करने की कला जान लेता है। उसके इंटरेस्ट को देखते हुए सर्कस के सभी आर्टिस्ट उसे बहुत पसंद करते हैं और उसे अलग अलग आर्ट में माहिर बना देते हैं। और अपनी टीन एज तक आते आते ध्रुव पूरे सर्कस का बड़ा स्टार बन जाता है। जानवरों को कंट्रोल करना, रस्सी पर बाइकिंग, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल हो चुका था। जैसे जैसे ध्रुव का दिमाग और उसकी ट्रेनिंग बढ़ रही थी उसी तरह जुपिटर सर्कस का नाम भी बढ़ रहा था। लेकिन इस नाम से कोई जेलस हो रहा था। एक और सर्कस था जिसका नाम था ग्लोबल। वो जुपिटर सर्कस की कामयाबी से जलने लगे। उस सर्कस का मालिक जुपिटर सर्कस को बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगा। उसका ग्लोबल सर्कस का मालिक अपने आदमियों को जुपिटर सर्कस जलाने के लिए भेजता है जहाँ वो पेट्रोल छिड़कर पूरे सर्कस को आग लगाने की प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन शाम उसको पेट्रोल छिड़कते हुए देख लेता है। आग देखकर वो चिल्लाना शुरू करता है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ध्रुव की नींद खुलती है और वो फिर बाहर की तरफ भागता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा सर्कस जलने लग जाता है। जो सर्कस को जलाने आया था वो ध्रुव के पिता को मार चुका था। उसके बाद सर्कस जलाने वाले भागने लगे और ध्रुव उनका पीछा करता है। लेकिन वो गाड़ी के कांच से पिस्टल निकालकर ध्रुव की ओर फायर करते हैं जिसके कारण वो अनबैलेंस हो जाता है। उसको एक्सीडेंट हो जाता है और सर्कस में आग लगाने वाले वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ध्रुव को अपनी फैमिली और सर्कस के लोगों की याद आती है। वो भागकर सर्कस की ओर जाता है पर तब तक हर चीज जलकर खाक हो चुकी थी और वहाँ बस राख का ढेर बचता है। अब पूरे सर्कस में वो सिर्फ अकेला ही बचा था। उसके बाद वो पता लगाना शुरू करता है कि ये सारे हादसे के पीछे कौन है। जब ये बात ग्लोबल सर्कस के मालिक को पता चलती है कि ध्रुव जिंदा है तो वो अपने आदमियों से कहता है अपने सारे सर्कस के चारों ओर खूंखार जानवर लगा दो और ध्रुव को देखते ही उसे मार दिया जाए। लेकिन ध्रुव बिजली की तारों पर चलता हुआ ऊपर उसके सर्कस के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके बाद उसे ख्याल आता है वो बिजली की वायर्स को काट कर सर्कस के चारों ओर गिरा देता है जहाँ पर बरसात होने के कारण पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी में करंट दौड़ने लगता है और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जानवर और गार्ड्स करंट के कारण बेहोश होने लग जाते हैं। सर्कस के अंदर आते ही ध्रुव की हाथापाई ग्लोबल सर्कस के मालिक से होती है और वो उसे मार देता है। उसके बाद ग्लोबल सर्कस का मालिक देखता है कि वो हार रहा है तो वो उसके चुंगल से निकलकर भागने लगता है और ध्रुव उसे रोकना चाहता है क्योंकि उसे पता था कि बाहर तेज करंट दौड़ रहा है। लेकिन ग्लोबल सर्कस का मालिक रुकता नहीं है और तेज करंट के कारण उसकी खुद की ही मौत हो जाती है। इन सारे हादसों से सैड होकर ध्रुव पास के ही पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां सारी बात बता देता है जहां उसकी मुलाकात होती है पुलिस कमिश्नर राजन मेहरा से। ध्रुव की पूरी स्टोरी समझने के बाद राजन मेहरा उसे रिहा कर देते हैं और उसे बताते हैं तुम्हारे सर्कस के मालिक और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे नाम इंश्योरेंस करवाया था। वो ध्रुव से पूछते हैं अब तुम इन सारे पैसों का क्या करोगे। ध्रुव कहता है इन सारे पैसों से मैं अपराध का नामो निशान मिटा दूंगा। जो घटना मेरे साथ हुई वो किसी और के साथ नहीं होगी। राजन मेहरा ध्रुव से बहुत इम्प्रेस होते हैं और ध्रुव के इन विचारों को सक्सेस करवाने के लिए वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। बाद में ध्रुव आगे चलकर वो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करता है और अपने काम में सबसे ज्यादा माहिर और टॉप पर होने के कारण उसे सुपर कमांडो का टाइटल दिया जाता है। तो यहीं पर खत्म होता है ध्रुव का ओरिजिन। इसके बाद इसके बहुत सारे एडवेंचर्स आते गए। तो दोस्तों ये था ध्रुव का ओरिजिन। अगर आप इसके और एडवेंचर जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सुपर कमांडो ध्रुव के ऊपर एक वेब सीरीज बनी हुई है लेकिन किसी वजह से वो रुकी हुई है जिनको प्रस्तुत करने वाले थे आरसी मोशन पिक्चर्स। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये सारी कॉमिक्स हम देख सकें कि वेब सीरीज बने तो आप आरसी मोशन पिक्चर्स को सपोर्ट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमें बोल सकते हैं कि आपको कौन सी कॉमिक्स सुननी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।